नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में को प्राइम नंबर्स का स्टडी करना है। को प्राइम नंबर्स द पेयर्स ऑफ नंबर्स विच हैव ओनली वन एज देयर कॉमन फैक्टर आर कॉल्ड को प्राइम नंबर्स। ऐसे नंबर के पेयर लेना, उनके कॉमन फैक्टर्स निकालना, उनके सब फैक्टर्स निकालना और उनमें से कॉमन फैक्टर ढूंढना। वहां पे सिर्फ वन ही कॉमन फैक्टर होना चाहिए, तब ओ नंबर्स को आप को प्राइम नंबर्स कह सकते हैं। फॉर एग्जांपल लेंगे यहां पे 4 और 9 लेंगे, ऐसे दो नंबर है तो फैक्टर्स ऑफ 4 निकालेंगे। पहले फैक्टर्स ऑफ 4 निकालेंगे। क्या आते देखेंगे फैक्टर्स ऑफ 4। उसी प्रकार फैक्टर्स ऑफ 9 भी निकालेंगे। फैक्टर्स ऑफ 9 भी निकालेंगे, देखेंगे कॉमन फैक्टर। तो यहां पे देखो फैक्टर्स ऑफ 4 आएंगे, 1 आएगा, 1 तो रहता ही है, और 2 आएगा, 2 के टेबल में भी 4 आता है और डायरेक्टली 4। ओके, 9 के फैक्टर्स देखो, 1 तो आएगा, उसके बाद 2 नहीं आएगा, 3 के टेबल में आता है, 4 के टेबल में नहीं आता, 5 नहीं आता, 6 के टेबल में नहीं, 7 नहीं, मतलब डायरेक्टली अभी 9 के टेबल में आएगा। तो यहां पे देखो कॉमन फैक्टर द पेयर्स ऑफ नंबर्स, यहां पे पेयर है ये दोनों नंबर की, 4 और 9 की। अ पेयर ऑफ नंबर्स विच हैव ओनली वन एज देयर कॉमन फैक्टर। तो यहां पे कॉमन फैक्टर देखो, इन दोनों का ऑब्जर्वेशन करो। कॉमन फैक्टर देखो, ऑब्जर्वेशन, यहां पे 1 है, यहां पे भी 1 है, यहां पे 2 है लेकिन यहां नहीं है, यहां 3 है लेकिन 4 का फैक्टर 3 नहीं है। उसी प्रकार 4 नीचे नहीं है और 9 ऊपर नहीं है, सिर्फ 1 एंड ओनली 1 कॉमन फैक्टर, दैट इज कॉमन फैक्टर 1 है, कॉमन फैक्टर 1 है। देयरफॉर वी से दैट को प्राइम नंबर 4 and 9 are co-prime numbers. Okay? Okay? This pair 4 and 9, this pair are co-prime numbers. Or next, any two consecutive numbers are co-prime numbers. Sorry, यहाँ पे मैंने कंपोजिट लिख दिया है, को प्राइम नंबर्स। यहां पे लिखेंगे को प्राइम नंबर्स। ओके, एनी कॉन्सिक्यूटिव, फॉर एग्जांपल लेंगे अब 3 लेंगे, 4 लेंगे और फैक्टर्स ऑफ 3 निकालेंगे। फैक्टर्स ऑफ 3 निकालेंगे, 1 है, 3 है। फैक्टर्स ऑफ 4 निकालेंगे, फैक्टर्स ऑफ 4 निकालेंगे, 1 2 के टेबल में आता है और 4 के टेबल में। तो यहां पे देखो, ऑब्जर्वेशन करो, कॉमन फैक्टर कौन सा आता है? कॉमन फैक्टर ऑफ 3 एंड 4। जैसे कि वहां यहां पे कॉमन फैक्टर्स ऑफ 4 एंड 9 इज 1। उसी प्रकार कॉमन फैक्टर्स ऑफ 3 एंड 4 इज, देखो यहां पे 1 है, यहां पे 1 है, मतलब 1 कॉमन फैक्टर। यदि दो नंबर का कॉमन फैक्टर कोई भी 2 नंबर हो, और यहां पे तो एक प्रॉपर्टी बन गई, एनी 2 कॉन्सिक्यूटिव नंबर का कॉमन फैक्टर 1 ही आता है, तो कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स को प्राइम नंबर कहते हैं। देयरफॉर 3 and 4, a pair of numbers 3 and 4,
3 and 4 are co-prime numbers. ओके, उसी प्रकार दूसरी पेयर लेते हैं. दूसरी पेयर लेंगे यहाँ पे 26, 27 लेंगे. तो यहाँ पे देखो फैक्टर्स ऑफ 26 निकालेंगे. 1 तो आएगा, 1 के टेबल में आता है, 1 तो आएगा. दूसरा 2 भी आएगा, 2 6 2 3 के टेबल में नहीं आएगा. 4 नहीं आएगा, 4 5 नहीं आएगा, 6 नहीं आएगा, 7 नहीं, 8 नहीं, 9 नहीं, 10 नहीं, 11 12 13 आएगा. ओके, 13 आएगा और डायरेक्टली 26 आएगा. मतलब मैं यहाँ पे लिखता हूँ 1 2 13 एंड 26. और 27 फैक्टर्स ऑफ 27 इज इक्वल टू 1 आएगा और 27 आएगा. ओके, अभी दोनों नंबर में कॉमन फैक्टर देखने हैं. कॉमन फैक्टर्स ऑफ 26 एंड 27, 26 एंड 27 इज इक्वल टू, देखो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, मतलब यहाँ पे 1 आएगा. कॉमन फैक्टर्स ऑफ 26 एंड 27 1. Therefore we say that 26 and 27 are co-prime numbers. This conjugative pair 27 and 26 are co-prime numbers. ओके, इसको थोड़ा प्रॉपरली लिखो. 26 and 27 are co-prime numbers. Thank you. नमस्कार दोस्तों, अब प्रॉब्लम सेट 35 का स्टडी इस वीडियो में करेंगे. डिटरमाइन वेदर द पेयर्स ऑफ नंबर्स गिवन बिलो, these numbers are given below here, co-prime or not. दिए हुए नंबर, दी हुई पेयर को-प्राइम है और नहीं है, ये यहाँ पे सिलेक्ट करना है. इसके लिए फर्स्ट को-प्राइम नंबर्स की डेफिनेशन मालूम होना जरूरी है कि जिन नंबर्स का कॉमन फैक्टर 1 आता है उस पेयर को को-प्राइम नंबर कहते हैं. इसके लिए आप पहले फैक्टर्स निकालेंगे. फैक्टर्स ऑफ 22 के फैक्टर्स पहले 1, फिर 2, उसके बाद 11, उसके बाद 11 के बाद डायरेक्टली 22. इस प्रकार फैक्टर्स ऑफ 24 निकालेंगे. फैक्टर्स ऑफ 24, फैक्टर्स ऑफ 24 1 है, 2 की भी टेस्ट लगती है, 4 + 2 6, 3 की भी टेस्ट लगती है और 4 की भी टेस्ट लगती है. 5 नहीं चलेगा, 6 चलेगा, 6 के टेबल में आता है. 7 नहीं चलेगा, 8 के टेबल में आता है. 9 नहीं चलेगा, 10 नहीं चलेगा, 11 नहीं चलेगा, डायरेक्ट 12 के टेबल में आता है और उसके बाद ट्वाइस डायरेक्टली वी कैन राइट 24. और इसके बाद इन दोनों में कॉमन फैक्टर ढूंढना है. कॉमन फैक्टर्स ऑफ 22 एंड 24. इनका कॉमन फैक्टर देखो यहाँ पे माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पे सिर्फ 1 है, इधर भी 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे भी 2 है. ओके, तो यहाँ पे कॉमन फैक्टर्स इनके 1 भी है और 2 भी है.
तो डिटरमाइन वेदर द पेयर ऑफ नंबर्स गिवन बिलो आर को प्राइम नंबर्स और नॉट। यहाँ पे कॉमन फैक्टर एक के बजाय और 2 भी है, इसलिए यहाँ पे फाइनल स्टेटमेंट लिखेंगे कि देयर इज द पेयर ऑफ नंबर्स आर नॉट को प्राइम। 22 and 24 are not co-prime numbers। ओके, फाइनल आंसर यहाँ पे ऐसा राइट करेंगे माय डियर फ्रेंड्स। और इसके बाद एग्जाम्पल नंबर सेकेंड है 14 and 21। 14 and 21 यहाँ पे भी पहले कॉमन पहले फैक्टर ऑफ 14 निकालेंगे। फैक्टर्स ऑफ 14 इज इक्वल टू, देखो 1 के टेबल में आता है, 2 के टेबल में आता है, 3 के टेबल में नहीं आता क्योंकि 3 की टेस्ट नहीं लगती, 4 की नहीं, 5 नहीं, 6 नहीं, 7 के टेबल में आता है। ओके, 7 के बाद डायरेक्टली वी कैन राइट 14। okay, then now factors of 21। factors of 21 यहाँ पे देखो 1 के टेबल में आता है, 2 के नहीं, 3 के टेबल में आता है, 4 के टेबल में नहीं आता, 5 के टेबल में नहीं, 6 नहीं आता, 7 के टेबल में आता है। ओके, 7, 8 के टेबल में नहीं आता, 1, 3, 7, उसके बाद 8 के नहीं, तो डायरेक्टली 21 के टेबल में आता है। ओके, तो यहाँ पे देखो कॉमन फैक्टर लिखो, कॉमन फैक्टर्स ऑफ 14 and 21 इज इक्वल टू, यहाँ पे देखो 1 है और 7 भी है, मतलब मोर देन 1। को प्राइम का डेफिनेशन है कि जो पेयर में सिर्फ 1 ही कॉमन फैक्टर आएगा उसे को प्राइम नंबर कहेंगे। तो यहां पे लिख सकते हैं डायरेक्टली फाइनल आंसर 14 and 21 is not, sorry, are not pair of co-prime numbers, or are not co-prime numbers, co-prime numbers। ओके, इसी प्रकार एग्जाम्पल नंबर 3 को सॉल्व करेंगे। फैक्टर्स ऑफ 10 को लिखेंगे। फैक्टर्स ऑफ 10 किसके टेबल में आता है? फैक्टर्स ऑफ 10 देखो यहाँ पे 1 के टेबल में आता है, 2 के टेबल में आता है, 3 के नहीं, 5 के टेबल में आता है। ओके, तो डायरेक्टली यहाँ पे 10 के टेबल में आता है। उसी प्रकार यहाँ पे फैक्टर्स ऑफ 33 लिखेंगे। 1 के टेबल में आता है, 11 के टेबल में आता है और 33 के टेबल में आता है। देखो यहाँ पे कॉमन फैक्टर ध्यान में आएगा, कॉमन फैक्टर्स ऑफ 10 and 33 इज इक्वल टू सिर्फ 1 है, सिर्फ 1 है। देयरफॉर यहाँ पे कंक्लूजन करेंगे दोस्तों कि 10, 33 ओके 1 और ये जो 3 है वो ये 3 के भी टेबल में आता है। हाँ, एक मिनट, 3 के टेबल में भी आता है, 1 है ये 3 के टेबल में भी आता है, 11 के टेबल में आता है और 33 के टेबल में आता है। 1, 2, 5, 10 ये बराबर है, लेकिन 3 इधर नहीं है, 11 इधर नहीं है, 2 नहीं है, 5 नहीं है। ओके, तो दिस पेयर इज को प्राइम नंबर। 10 and 33 are co
प्राइम नंबर्स। ओके, यहाँ पे प्रॉपर लिखो। ओके, गुड। देन नाउ एग्जाम्पल नंबर 4 सॉल्व करेंगे। यहाँ पे देखो, फैक्टर्स ऑफ 11 लिखेंगे, 1 के टेबल में आता है और डायरेक्ट 11 के टेबल में आता है। उसी प्रकार फैक्टर्स ऑफ 30 किसके किसके टेबल में आता है दोस्तों, बोलो। 1 2 3 5 6, 1 2 3 5 6, और किसके टेबल में आता है, 10 के भी टेबल में आता है, और 15 के टेबल में भी आता है। 15 2 30, और डायरेक्टली हाफ हुए क्या, डायरेक्ट नंबर लिख देना हाफ के बाद। ओके, अभी कॉमन फैक्टर देखो, यहाँ पे कॉमन फैक्टर्स ऑफ 11 and 30 is equal to only 1. Okay, therefore given pair are co-prime numbers. Given numbers, that is 11 30, are co-prime numbers. इतना बेस्ट है दोस्तों। सिर्फ किसके टेबल में नंबर आते हैं, मतलब फैक्टर्स ढूंढना जरूरी है। यहाँ पे देखो 5 और 7, यहाँ पे फैक्टर्स ऑफ 5 निकालेंगे। फैक्टर्स ऑफ 5 इज इक्वल टू 1, और 5 के टेबल में आता है। 7 का ही वैसा ही है, फैक्टर्स ऑफ 7 इज इक्वल टू 1 7। ओके, कॉमन फैक्टर निकालो। कॉमन फैक्टर्स ऑफ 5 and 7 इज इक्वल टू, सिर्फ 1 है, देखो 1 है, इसके लिए यहाँ पे दिस पेयर इज को-प्राइम नंबर। ओके, 5 and 7 are co-prime numbers, are co-prime numbers। इतना बेस्ट है दोस्तों, बहुत इजी है। और 15 16 का तो कैलकुलेशन ही नहीं है, A2 कॉन्जुगेट नंबर्स है। एनी 2 कॉन्जुगेट नंबर्स having common factor 1 and they are the co-prime numbers. 15 and 16 are 2 conjugate numbers. Therefore they are co-prime numbers। ओके, और 50 और 52 का देखो, फैक्टर्स ऑफ 50 निकालो दोस्तों। फैक्टर्स ऑफ 50 निकालो, 1 तो आता ही है। फैक्टर्स ऑफ 50, 1 तो आता ही है, इज इक्वल टू लिखो 1। 2 की टेस्ट लगती है, 5 की भी टेस्ट लगती है, 10 की टेस्ट लगती है। उसके बाद 25 2 50, उसके बाद डायरेक्ट 50 लिख दो। उसके बाद फैक्टर्स ऑफ 52 लिखो। फैक्टर्स ऑफ 52 किसके टेबल में आता है, देखो 1 तो आता ही है, उसके बाद 2 की टेस्ट लगती है, 4 की टेस्ट लगती है, उसके बाद 13 की टेस्ट लगती है, मतलब 13 के टेबल में आता है। 26 2 52, और उसके बाद लास्ट 52। तो यहाँ पे कॉमन फैक्टर देखो दोस्तों, कॉमन फैक्टर्स ऑफ 50 and 52 देखो, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, 2 है, 2 है, इसके बाद देखो और कोई है नहीं है, मतलब यहाँ पे 1 के अलावा 2 भी आ गया। इसके लिए
this is not co-prime numbers, not co-prime numbers. ओके, और लास्ट एग्जांपल है 17, 18. These are two conjugate numbers. Therefore 17 and 18 are co-prime numbers. Co-prime numbers. इतना इजी है दोस्तों, थोड़ा ध्यान दो. कीप इन योर माइंड कौन किसके टेबल में आता है, सिर्फ यही ढूंढना है. जब तुम इसको ढूंढेंगे तो ये 22 के फैक्टर्स कौन से हैं और 20 एनी नंबर्स के फैक्टर्स निकालना जरूरी है. यदि फैक्टर्स निकालेंगे तो उसका कॉमन फैक्टर भी तुमको ढूंढते आएगा. कि यहाँ पे देखो ये दो नंबर है, 22 है, 24 है, कॉमन फैक्टर 1 के अलावा 2 भी आ गया, इसके लिए आर नॉट को प्राइम नंबर. और इधर देखो सिर्फ 1 के अलावा 7 आ गया, देयरफॉर आर नॉट को प्राइम नंबर. यहाँ पे देखो इसके 1 के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है. 2 इधर है लेकिन इधर नहीं है, 3 इधर है लेकिन 10 के पास नहीं है. इसके लिए दिस पेयर 10 and 33 आर को प्राइम नंबर्स. और 17, 18 तो कॉन्जुगेट पेयर है. उसके बाद 11, 30 का भी सेम है, सिर्फ फैक्टर्स निकालो. 1 और 11, 30 का फैक्टर्स निकाला. देखो 1 ही ओनली कॉमन है, इधर 2 है लेकिन इधर नहीं है, इधर 11 है लेकिन नीचे वाले 30 के पास नहीं है. तो इसके लिए ये 11 और 30 को प्राइम नंबर है. सेम फंडा 5 और 7 का देखो. यहाँ पे इसके 5 के फैक्टर्स है 1 5, 7 के फैक्टर्स है 1 7. 1 के अलावा कोई भी कॉमन नहीं है. 5 के पास है लेकिन 7 के पास नहीं है. 7 के पास है लेकिन 5 के पास नहीं है. इसके लिए यहाँ पे भी ओनली 1 कॉमन फैक्टर है 1. तो ये पेयर जो है 5 और 7 आर द को प्राइम नंबर्स. दोस्तों यहाँ पे भी वैसा ही है कि ये कॉन्जुगेट पेयर है. एनी कॉन्जुगेट पेयर इज अ को प्राइम नंबर. ये बात ध्यान में रखते हुए यहाँ पे 6 नंबर का एग्जांपल और 8 नंबर का एग्जांपल तो विदाउट कैलकुलेशन है. ऐसे एग्जांपल कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं. इसीलिए कीप इन योर माइंड द डेफिनेशन ऑफ को प्राइम नंबर. 7 का ही वही सेम है कि 1 के अलावा 2 भी कॉमन है. इसके लिए ये 50 और 52 भी नॉट को प्राइम. ध्यान में रखो. यदि वीडियो पसंद है तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो दोस्तों. नोटिफिकेशंस मिलेगी हमारे नवीन न्यू वीडियोस हम तैयार करेंगे तो तुम्हें नोटिफिकेशंस मिलेगी. इसके लिए सब्सक्राइब करो और शेयर करो और घंटी का बेल आइकॉन दबाओ. थैंक यू.